Kunal Arora. What is the best gift one can give to his master, his guru? The best gift is what master is saying, practice that. गुरुजी 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 बोल बोल के जुबान तुम्हारी थकती नहीं, लेकिन गुरु का कहा मानते नहीं। तो गुरु को बेस्ट गिफ्ट क्या है? रुपया पैसा नहीं है। आप वो रुपया पैसा अपने पास संभाल के रखो, तुम्हारे काम आएगा। रुपया पैसा नहीं। गुरु कह रहा सुमिरन कर तो कर। गुरु कह रहा है ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर, तो वहां बेईमानी मत कर। गुरु कहता है बड़ों की सेवा कर तो कर। गुरु कहता है बच्चों से अपेक्षा रखे बगैर उनका लालन पालन कर, तो वो भी कर। गुरु कहता है योगासन कर कर। गुरु को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर फिर भी शिष्य के मन में भाव आता है कि क्या मैं क्या दूं गुरु जी को। बस वो करिए जो गुरु सिखा रहा है, ये काफी है। इतना कर लो ना, यही बड़ी बात होगी। पर लोग क्या है, 2 फूल चढ़ा देंगे, वो आसान है। कपड़ा ले आएंगे, बड़ा आसान है, खरीद के दे दो। हाँ, फल ले आओ दे दो, पैसा चढ़ा दो दे दो। इससे 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 गुरु की कोई खुशी नहीं। कम से कम मैं मेरी बात कर सकती हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता। हो सकता है कोई ऐसे गुरु होते हों जिनको आप जब माल चढ़ाते तो दिल दिल खुश होते, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। हो सकता है ऐसे भी लोग हों, पर फिर क्या वो गुरु कहलाने लायक है जो आपके पैसे से ही खुश हो जाए, आपकी वाहवाही और आपके जय जयकार से खुश हो जाए? जिसको कुछ चाहिए वो गुरु है ही नहीं, वो तो साधु भी नहीं है। जिसको संसार की प्रशंसा नहीं चाहिए, जिसको संसार का सम्मान नहीं चाहिए, जिसको संसार का धन नहीं चाहिए, साम दाम दंड भेद करके लोगों को अपने पीछे लगाने की उसकी कोई रुचि नहीं है, और अपनी समाधि लगा के अपनी मस्ती मारता रहे ऐसी भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। वो अपनी समाधि का, एकांत का त्याग करके, कर्तव्य मानकर, करुणा से शिष्य को मार्गदर्शन देता है कि जिस तरीके से वो गुरु तत्व को प्राप्त हुआ, जिस तरीके से उसने ईश्वर की प्राप्ति करी, ऐसे तुम भी कर सकते हो। तो मतलब गुरु अपने जैसा तुमको गुरु बनाना चाहता है। जो गुरु खाली चेला बना के रखे और अज्ञानी बना के रखे और अपने साथ बांध के रखे, उसको गुरु नहीं कह सकते। गुरु को कोई खुशी नहीं कि चेला अज्ञानी रह जाए। गुरु की प्रसन्नता क्या है कि उसके मन का अंधकार और अज्ञान दूर हो, आत्मज्ञान हो। एक दफे आत्मज्ञान हुआ, ब्रह्मनिष्ठा हुई, तो फिर पता चलता है कि अरे वाह, जैसा गुरु का बोध था वैसा ही बोध मेरा हो गया। तो एक तरह से गुरु और शिष्य एक हो गए। जो तुम्हें छोटा और खुद को मान दिखाए ना, उसको गुरु नहीं कहते, उसे बंडलबाज कहते। जो ये ऐसा काम करे तो उसको हम, अफसोस इसी बात की है कि लोग ये फर्क समझ नहीं पाते। ज्ञान का प्रसाद जो पाया है उसको हृदयंगम करे, साधना करे और बहुत अच्छे से जीवन को जिए, अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाए, बच्चों का अच्छा लालन उनको अच्छे संस्कार दे, अच्छा लालन पालन दे, पर बिना उनसे अपेक्षा किए। कल आपका बच्चा उठ के कहे कि जी मैं तो फला नौकरी करने चेन्नई, बेंगलोर या यूएस जा रहा हूँ, तो उस समय बैठ के रो नहीं रहे हो ना, अच्छा जाओ बेटा जाओ, अपनी जिंदगी जियो तुम अच्छे से। अच्छा संस्कार देना जिम्मेदारी माँ बाप का है, ठीक पोषण देना उनका जिम्मेदारी है। इसीलिए गुरु माता, गुरु पिता कहा। माँ भी गुरु है, पिताजी भी गुरु होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मरने के बाद ही सिर्फ श्राद्ध संस्कार की बात नहीं है, जीते जी रोज माँ पिता का चरण छूना चाहिए।
ये हेलो हाय के ज़माने में ना लोग भूलते जा रहे हैं ये चीज़ों को। एवरी मॉर्निंग टच द फीट ऑफ योर पेरेंट्स। किस कठिनाई से वो माँ जन्म देती है, किस कठिनाई से पिता बच्चे को पालता है, बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। पर ये बात माँ बाप ना रोज सुनाते रहें, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। मैं पैदा किया, तो वो एक दिन बच्चा बोल देगा फिर क्यों किया, ये नहीं बोले। माँ पिता भी समझदार हूँ, रोज बोले नहीं, और वो ऐसे समझें कि ये हमारी एक जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, बच्चे अच्छे बने, सुशिक्षित हों, सुसंस्कारित हों, भक्ति मार्ग पे चले, ज्ञान की मार्ग पे चले, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, चोरी, यारी, ये सब कर्मों से दूर रहे। ये सब सिखाना माँ बाप का जिम्मेदारी है। तो गुरु का जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ सुनने की वस्तु नहीं है, उसको जीवन में प्रैक्टिकली लाने की जरूरत है।